सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यंग लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा यंग जनरेशन, उन्हीं में तो देश का भविष्य है। वो तो 18 साल का वोटर का क्या मतलब, यही तो है। उस यंग ने ही सोचना है, उसको सोचना भी है मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने गांव के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर वही दूर हट जाएंगे तो ये देश का कैसे चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम से ये कहूँगा कि राजनीति के पीछे पागल होकर वो दौड़ना, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं और आप कामयाब होंगे। राजनीति एक डरने का वो नहीं है, राजनीति की कोई उम्र नहीं है। जब आपकी मर्जी है, एक सोशल एक्टिविटी है, उसी का नाम राजनीति है। आप राजनीति से कैसे जुड़े? मुझे ये, मैं देखता था भी लोगों को क्या ज़रूरत है यहाँ की, क्योंकि मेरा सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड था और मैं सरकारी अधिकारी था, क्लास 1 ऑफिसर था। और मैं ऑल इंडिया रेडियो से मैंने रिजाइन दिया है और मैं गांव में ही रहता था, सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपने गांव देहात की कोई जो मेरे से बढ़ सकती है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों की सेवा कर सकता हूं, उसी की वजह से मैंने कनॉट प्लेस का अपना बंगला भी छोड़ दिया। तो मुझे एक बार महसूस हुआ, मैं जब जाता था तो यहाँ गजटेड अफसर नहीं होते, क्योंकि जो भी नौकरी में लग जाता है वो दिल्ली में चला जाता है। और गाँव वाले अगर एक छोटा सा काम भी होता है तो उसके लिए शहर में जाना पड़ता था। तो मैंने 15-20 साल पहले मैं जब क्लास 1 ऑफिसर बना तो मैंने महसूस किया क्यों ना गांव देहात है मेरा, मैं उसी काम को एक आगे बढ़ा दूं। और मैंने ये कर दिया अभी, जो भी गांव का बच्चा होता, किसी भी उससे होता, किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना या ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो भी काम मेरे लायक होते गजटेड के, किसी के अटेस्टेशन करना, वो मैं सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले लोगों को टाइम का मेरा पता था, ताकि मैं बिल्कुल उसी काम के लिए मतलब फ्री था। और लोग उसी से मेरा पूरा 10-15 किलोमीटर एरिया में सभी जानते थे कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो हमारा 10 मिनट में काम हो जाएगा। राजनीति में कामयाब होने के लिए एक व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन के लिए अगर यंग चैप की बात मैं करता हूँ, जिसके अंदर ये भावना शुरू से है, अगर उसको पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे अंदर सोशल भावना कितनी है। बस आदमी को काम करने की नीयत होनी चाहिए। और मैं अपने छोटे भाइयों को ये सलाह दूंगा, राजनीति कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके दिल में भावना होनी चाहिए अगर मैं इस काम को कर सकता हूँ, और इसमें हर आदमी कर सकता है। राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करने का, क्योंकि मुझे जो पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, उसी से मैं अपने जो छोटे भाई हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको ये बताना चाहूँगा, अगर राजनीति एक गंदी चीज़ नहीं जिसको लोग गंदी चीज़ मानते थे। मैं आपको वाकई में बताता हूँ, जो इज्जत मैंने 35 साल में कमाई, वो 4 साल में मैंने उससे 4 गुना ज़्यादा कमाई होगी, सिर्फ लोगों की भावना देख देख के। अगर उनके एक उम्मीद है मेरे से, अगर ये हमारा काम ये कर देगा। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? देखो, पढ़ने लिखने से ही आदमी को, मैं आज जिस उस पर बैठा हूँ, ये मेरा पढ़ाई लिखाई का ही है। नहीं तो गाँव में मेरे साथ के जो मेरे साथ पैदा हुए हैं, वो अकेले वो खेती का काम करते थे, लेकिन वो इतना एक्सपोजर नहीं कर पाए, उनको वो ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। मुझे पढ़ने लिखने के बाद सर्विस करने में मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला। और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बच्चे आज कॉलेज में हैं उनको बड़ा मौका है ये, उनके लिए तो बहुत एक सुनहरा, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। उस ज्ञान को बांटना ही सोशल वर्क होता है, और ये राजनीति का एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। मैं सबको सलाह दूंगा, अगर राजनीति कोई हवा नहीं है, इसमें अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर कामयाब होंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट कैसे मिलता है? पब्लिक में काम करोगे, अपनी अच्छी छवि होगी, सर्वे होता है। हमारी पार्टी का मैं अपनी का नियम बताता हूँ, मैं विधायक होते हुए भी गारंटी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मेरा सर्वे पार्टी कराती है, इंटरनल सर्वे कराती है, उस सर्वे में पब्लिक अगर डोमिनियन ये देख कहता है, अभी मतलब भाई ये बहुत अच्छा है, सर्वे में इसका इतना परसेंटेज है, तो आपको टिकट मिल जाएगा। उसमें कहीं अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है? लोग कहते हैं ना कि राजनीति बहुत बड़े पैसे की चीज़ है। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, लोगों ने मुझे मतलब प्यार से वोट दी। जब तक तो मैंने कोई काम भी नहीं किया था,
लेकिन विश्वास था। जो मैंने छोटे मोटे सोशल वर्क करता था उनका उनके अंदर विश्वास था, अभी जो आदमी बिना स्वार्थ के ये कर सकता है, जब इसके पास पावर होगी काम करने की, इसके वो होंगे, तो ये और भी ज़्यादा काम करेगा। मैंने अपने इलेक्शन में देखा है, हमने एक पैसा खर्च नहीं किया, शराब पे मैंने खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने एक कंपेनिंग ये ज़रूर की थी, अगर लोगों में ये पता लगे भी सुखबीर दलाल कौन है। अपने भाइयों को ये कहूँगा, पैसे वाले से कभी नहीं डरना है। अगर पैसे की बात होती तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये गॉड गिफ्टेड भी चीज़ होती है। आपके अंदर टैलेंट है, जब लोग 2 आपको सुनेंगे तो आपके 10 फॉलोअर भी होंगे और वही आपको जिताएंगे। नहीं तो जब हम पढ़ते हैं तो जो पैसे वाले होते हैं ना, वो अपने अपने बच्चों के लिए कितने कितने ट्यूटर खरीद देते हैं, लेकिन क्या उससे पढ़ थोड़े पाते हैं। मैं एक गरीब किसान का बेटा था, मेरे पापा के पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई की। और अच्छे वो जो मेरे गांव के लैंडलॉर्ड आदमी थे, जिनको ये घमंड होता था कि हम पैसे से, तो ना सिर्फ पैसे से राजनीति खरीदी जा सकती, ना एजुकेशन भी नहीं खरीदी जा सकती। ये सब आदमी के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और एक एक्सपोजर होता है। जो आपका एक्सपोजर होगा, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, आपको फॉलो रहेंगे, और वो बिना पैसे के होते हैं। लोग कभी भी पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, मैंने पिछले इलेक्शन में देख लिया। क्या राजनीति में शामिल होने के बाद वापस नॉर्मल काम या बिजनेस में जुड़ना आसान है? मान ली मेरा अपना कॉन्फिडेंस है मेरा, भाई मैं जब तक लोगों की सेवा कर रहा हूँ और मेरी भावना है तो कर रहा हूँ। अगर मुझे ये लगता है भाई मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ के रिजाइन दिया और मैं दूसरा काम कर लिया, कोई बाउंडेशन तो है नहीं। क्या एमएलए बनकर, एमपी बनकर असली में परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए, हमें एक ऐसा प्लेटफार्म मिला हुआ है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जिसको पद बोलते हैं, वो एक ये ऐसा पद है, इसको इक्विवेलेंट टू बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। और चीफ सेक्रेटरी पूरे उसका स्टेट का मालिक होता है। और जब मेरे पास एक पावर भी है और काम करने का मौका भी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो सोचते हैं वही काम हो जाता है। मैंने कहा ना, जो लोगों को 30 साल तक काम नहीं हुए थे और हमने दिल में बनाया था कि मैं इस गांव में, जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, 25-30 साल से यहाँ पानी नहीं था, राजस्थान से बुरी हालत थी। लेकिन मैंने इलेक्शन में जब मैंने देखा यार, ये अगर मैं सत्ता में आया तो मैं लोगों को पानी जरूर पिलाऊंगा, मैंने उस तरफ ध्यान दिया। टाइम तो लग गया मुझे 3-4 साल। देखो, लाइन भी बिछवाई मैंने, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनवाया, मतलब एक यूजीआर की भी तैयारी करी। समय तो मेरा लग गया, पर आज मेरे गांव में पूछ सकते हो, जहाँ राजस्थान था ना, वहाँ एक यमुना का किनारा बना दिया। यहाँ लोगों की छतों पे पानी चढ़ता है। इलेक्शन जीतने के लिए एक सक्सेसफुल कैंपेन कैसे बनाया जाए? देखो, जिस इलाके से इलेक्शन लड़ना है, पहले तो उस इलाके का उन्होंने वो करना चाहिए, भाई यहाँ लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे वो एक स्ट्रेटेजी से बनानी पड़ती है। जैसे अब मैंने बताया ना पानी का, तो मेरे मन में था अभी मैं इस काम को कर सकता हूँ। और मेरे आइडिया, जब मैं 8-7 महीने पूरे इलाके में था कि मैं सोशल वर्क के लिए, जब आदमी अपने आप को प्रिपेयर करता, मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो जिस इलाके से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, सबसे पहले तो वहाँ लोगों में बीच में जा के उनकी छोटी छोटी समस्याएं सुननी चाहिए। जब आप समस्याएं सुनोगे तो वो इच्छुक होंगे, उसके समाधान की भी बात करोगे। आपने वही काम करना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी आपको दिखती है उनको लोगों को विश्वास दिला देना चाहिए कि भाई मैं ये काम 100% कर दूंगा, और वो कर भी देना चाहिए। मतलब झूठे बातों से कभी वो नहीं चलता। लोगों इतनी बड़ी आपकी वो नहीं है, किसी ने घर चाहिए आपसे, वो कमाते हैं, उनके छोटे छोटे दिनचर्या की कामें होते हैं जो एक अटक जाते हैं, उनके आपके माध्यम से उनको सरल हो जाता है, वो उसी में बहुत खुश होते हैं। क्या एक विधायक की जिम्मेवारी निभाना आसान काम है, मुश्किल काम है? अगर आपके अंदर भावना यही है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप थक रहे हो। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ और 6 बजे मुझे लोग ही उठाते हैं, घंटी बजा देते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ भाई कोई न कोई आ गया। और मैं 11-11:30 बजे से पहले कभी भी नहीं सोता हूँ, और लेकिन मुझे जब मैं सोता हूँ तो मुझे सुकून की नींद आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबकी ये भावना होती है। जब एक आप दिन में आप एक भी अच्छा काम करोगे ना, मैं शमशान घाट के वहाँ लिखा देखता था, दिन में कम से कम एक काम है, नेक करो। तो ये एक बड़ा मौका है। राजनीति एक बहुत अच्छा आपको अवसर प्रदान करता है। अगर आप बिल्कुल अच्छा काम करने की अगर आपकी भावना है तो आप कर सकते हो। क्या राजनीति और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना आसान काम है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस सोशल वर्क के साथ साथ
आदमी ने अपना जीवन जो जिसको दिनचर्या बोलते हैं जीवन की, अपना जीवन पालना है, उसके लिए भी खास ध्यान करना पड़ता है। राजनीति में कोई पैदा नहीं है, अगर आप कहीं से पैदा कर लोगे कोई अर्निंग है। राजनीति एक सेवा का भाव है, उसके साथ साथ आदमी को अपनी लाइफ चलाने के लिए सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसको राजनीति में आने का एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या का, जिसके अपने बच्चों को पालना है, सब चीज़ साथ साथ चलानी है, उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये राजनीति ऐसी चीज़ नहीं इसमें कहाँ से पैसा आएगा। आप लोगों को सिर्फ यही तो कर सकते हो भी सेवा करने के लिए कहीं जाओगे आओगे, उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। अपने मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी, फाइनेंशियल भी अपना मतलब बना के मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपने पढ़ाई लिखाई की है तो साथ साथ कुछ काम भी करना पड़ेगा। कोई अपना बिजनेस कर सकते हो। राजनीति सभी समय नहीं होती। आप दिन में पब्लिक के लिए 3 घंटे भी दे दोगे तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी के जो आपके 20 घंटे बचते हैं उसमें आप अपनी दिनचर्या का काम कीजिए और अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ भी एंजॉय कीजिए, वो बहुत अच्छा है।